फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के बारे में आपको पता है? आज तो उसमें तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी ना। गैप अप ओपनिंग हल्की फुल्की सी हुई है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 दिन से स्टॉक में तेजी है। पिछले 5 दिन से ये देखिए, 23 अगस्त से लेकर अब तक कितना चढ़ चुका है, 5% चढ़ चुका है। फिलहाल आज के दिन की आवट है, यू कैन सी प्रॉफिट बुकिंग इज दैट देयर, एंड स्टॉक का भी मार्केट प्राइस 1 लाख करोड़ पे देखने को मिलता है। गाइस, पीस का 61 है। मैं आपको बता दूं लेटेस्ट खबर क्या है। फिलहाल तो आप एक चीज सुनिए कि देश में पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़ी सरकारी कंपनियां देखने को मिलती हैं, तो वही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी अनेक निजी कंपनियां मौजूद हैं। लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी होने के बाद भी पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी अपनी प्रोडक्शन को, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको एक्सपेंड करती हुई देखी जा रही है। करंट समय में कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 6677 मेगावाट है, जिसमें से 667 मेगावाट सौर ऊर्जा है, 1461 मेगावाट पवन ऊर्जा है, 1391 मेगावाट जल विद्युत और 3158 मेगावाट तापीय ऊर्जा है। कंपनी भारत के कई अलग अलग स्टेट में अपनी प्रोडक्शन परियोजनाओं को संचालित करती हुई देखी जा रही है, किंतु कंपनी की दक्षिण अफ्रीका की प्राकृतिक संसाधन कंपनियों में से भी हिस्सेदारी मौजूद देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वीकली ओपनिंग आप कह सकते हो 26 अगस्त को स्टॉक 703 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे पिछले 5 दिन के रिकॉर्ड में, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये नीचे ये कम से कम लगभग 703 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, जबकि स्टॉक की क्लोजिंग 715 रुपए पे हुई थी। 27 अगस्त को स्टॉक की ओपनिंग 1.85% की बढ़त के साथ आपको देखने को मिली थी। 27 अगस्त आप देख सकते हैं, ये कम से कम देखो 732 729 बहुत अच्छे लेवल पे गया था। ठीक है, इसकी ओपनिंग आप देख सकते हो, जो लगभग हमें 729 730 के आसपास देखने को मिली। इसके बाद स्टॉक में बहुत मतलब तेजी देखने को मिली, किंतु स्टॉक की क्लोजिंग 729 रुपये 85 पैसे पे हुई थी। 28 अगस्त में भी इसमें ओपनिंग का दौर काफी अच्छा बनता हुआ देखने को मिला। 732 रुपये पहुंचा, क्लोजिंग 732 रुपये 35 रुपये 25 पैसे पे क्लोज हुआ। अगर आप देखोगे, वहीं देखिए क्लोज 736 रुपये 50 पैसे पे था। एंड आज के दिन आप देखिए ना, स्टॉक में क्या तगड़ी तेजी आई। मैंने आपको बताया लगभग 5% तक ये भाग चुका है पिछले 5 दिन के अंदर। जेएसडब्ल्यू स्टॉक में आई तेजी के पीछे कारण है कि कंपनी को प्राप्त हुए सौर ऊर्जा के एक बड़े ऑर्डर को बताया जा रहा है। कंपनी के द्वारा जानकारी दी गई है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड के लिए ऑर्डर की प्राप्ति हुई है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी कोट्रिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बिड के फेज 3 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से 200 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड विद्युत प्रोजेक्ट स्थापित करने वाली है। इस ऑर्डर के पश्चात कंपनी की कुल लॉक इन प्रोडक्शन क्षमता बढ़कर अब 17.2 गीगावाट हो गई है। इससे कुछ दिन पहले ही कंपनी की कुल लॉक इन प्रोडक्शन क्षमता 17 गीगावाट थी, जिसमें वृद्धि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड के लिए 250 मेगावाट का ऑर्डर प्राप्त करने की बात हुई थी। इस ऑर्डर के तहत कंपनी ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाली है। यह ऑर्डर कंपनी को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से प्राप्त हुआ है। गाइस देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये कंपनी में अभी ये आपको कहाँ पे मिल रही है, देखो आप ये ऑर्डर से रिलेटेड अब ये सब चीजें यहाँ पे ऑर्डर विंड और सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट को मिला है, इसकी सब्सिडरी कंपनी को। आर्टिकल्स पे जाकर आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी ऐसा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और आपको अश्योरिटी चाहिए। इंडस्ट्री भी 34 है, स्टॉक भी 64, इट मींस ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। प्लेज है 9.56%। इन्वेस्टर की होल्डिंग देखोगे तो बढ़ गई है यार। एफआई में 8.37 से 15.37 हो गई है एफआई की। वहीं डीआई की होल्डिंग देखो हल्की स्ट्रीम हुई, 9.29% से 9.21% हुई। यहाँ पर पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को कम करा, 5.90% कर दिया। अदर्स ने भी अपनी होल्डिंग को कम करा है। तो गाइस और यहाँ पे देखोगे प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को कम करा। तो इतने सब लोगों ने, प्रमोटर, डीआई, पब्लिक, अदर्स सब ने कम करा, तो माल खरीदा कहाँ गया? एफआई ने माल खरीदा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। हाँ,
रिजर्व इसकी थोड़ी सी 16,000 से 19,000 पे पहुंची है, लेकिन इसका बोरिंग भी 25 से 31,000 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कंपनी के क्वार्टरली नंबर में इसकी सेल्स में ज्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन इसके प्रॉफिट में काफी अच्छा मूव आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी गाइस मैं आपको ये कहूंगी, खुद से स्टडी करके चेक करके धन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हो तो लाइक्स पे करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।